ओम श्री मात्रे नमः। जो भी श्री विद्या के उपासक हैं, उन्हें अपने जीवन में कुछ एक चीज़ों का पालन करके चलना पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनके स्वभाव में कुछ एक गुण होने चाहिए। तो मैं आपसे बात करूँगा उन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। 5 यम होने चाहिए उनके अंदर। यम का मतलब हो गया आंतरिक अनुशासन, इंटरनल डिसिप्लिन। तो ये 5 यम कौन-कौन से होते हैं? अहिंसा बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए उनके द्वारा, ना उनके शब्दों के द्वारा, ना उनके विचारों के द्वारा और ना उनके द्वारा किए हुए कार्यों के द्वारा। तो किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को भी एक तरह से आप समझिए दुख नहीं देना है। ये एक बहुत बार लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि बैठे हुए हैं तो लोगों के बारे में बस उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उनके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं, सब में कमियां निकाल रहे हैं। तो कमियां तो हैं ही सबके स्वभाव में। इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके अपना ध्यान उपासना में रखना चाहिए और लोगों के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं और किस तरह से हम जो भी उनकी कमियाँ हैं उन्हें कम कर सकते हैं या उन्हें हम अच्छाइयों में बदल सकते हैं। इस चीज़ में ध्यान रहना चाहिए, ना कि सिर्फ़ एक लोगों में हमेशा फ़ॉल्ट्स ही निकाल रहे हैं। अहिंसा के साथ-साथ बहुत ज़रूरी है कि सत्य, ये भी दूसरा यम होता है सत्य। तो सत्य का पालन करना ज़रूरी है अपने वचन से, अपने मन से, अपने कार्य से, अपनी इच्छा से, हर चीज़ से आपको हमेशा सत्य का साथ देना है पूरी तरह से। आप ये हमेशा समझ लें कि जो आप बोलने जा रहे हैं, क्या वो आवश्यक है? यदि वो आवश्यक है तब तो बोलें, वरना बोलने की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता। और जो भी आप बोल रहे हैं, आप ये भी समझ के चलें कि क्या आपकी जो बात है, जो आप कहने जा रहे हैं, क्या उसमें कोमलता है? क्या उसके अंदर दयालुता है? वो बहुत ज़्यादा कठोर तो नहीं है? कई बार अगर कोई बिल्कुल सत्य कथन भी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठोर हो, तो वो भी सामने वाले के मन के अंदर बहुत ज़्यादा उसे झकझोर सकता है। सत्य में बहुत शक्ति होती है। सत्य सर्वशक्तिमान है। तो जो लोग हमेशा सत्य बोलते हैं ना, उनकी वाणी में फिर उतनी शक्ति आ जाती है कि वो जो बोलें, देखा जाता है कि वही होना फिर शुरू हो जाता है, वो हो जाता है जो वो कहते हैं। तो इतनी शक्ति आ जाती है उनकी वाणी में। तो सत्य का साथ हमेशा रखना है। जो तीसरा यम है उसका नाम है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ हो गया कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे, ऑनेस्टी का साथ रखेंगे। तो हमारे मन में ये वाला विचार भी नहीं आना चाहिए कि यदि किसी और की वस्तु पड़ी हुई है, मन में ये विचार आ रहा है कि ये तो बहुत सुंदर है, मेरे लिए बहुत उपयोगी है, तो इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ या रख लेती हूँ। ऐसे विचार आना भी जो है वो गलत है, उससे भी पाप पड़ता है। उससे भी हमारा जो साधना का मार्ग है, उसमें अवरोध आएँगे। तो इस तरह के विचार भी मन में लाना जो है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। अपने आप को इस तरह से हमेशा अंदर से बना के रखना चाहिए कि आपके अंदर ये आभास हो कि आप ये माया जनित जगत में रह रहे हैं। यहाँ पर जो भी वस्तुएँ आपको दिख रही हैं, ये सब सत्य थोड़ी ना है। सत्य तो ये है कि ये सब कुछ स्वयं परम शिवा ही है। ये वाला जब एक मन में विचार हमेशा चलता रहेगा, तो फिर आपके अंदर इस तरह की जो टेंडेंसी हैं, वो अपने आप कम होती जाएँगी। अब जो अगला यम है चौथा, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो हमेशा कोशिश करनी है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, वो भी अपने आप को मॉडरेशन में रख सकते हैं हमेशा। अतिशयोक्ति तो कभी भी ठीक नहीं है ब्रह्मचर्य का, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है उपासना मार्ग में हमेशा। अगला जो यम है उसका नाम है अपरिग्रह। इसका अर्थ हो गया कि अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा संचय करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप अपने पास जो है रिसोर्सेस को इकट्ठा किए जा रहे हैं, धन इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। जितनी आपकी ज़रूरतें हैं और जितना भी आप समझ पा रहे हैं कि आपके निकट भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उतना तो ठीक है। लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि हाँ, मैं संचय कर सकता हूँ, इसलिए मैं संचय करता जाता हूँ बिना किसी लिमिट के, वो वाली चीज़ भी ठीक नहीं है। इस तरह का माइंडसेट भी ठीक नहीं है। तो अपरिग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम इस तरह का जो एक भौतिक जगत है, उससे जो हमारा एक जुड़ाव रहता है, उसे हमें कम करने में या ख़त्म करने में मदद मिलती है। और भौतिक जगत से जुड़ाव जब कम होता है, जब उसकी वास्तविकता समझ में आती है कि वो मिथ्या है, जो सच है ही नहीं उसमें दिल क्यों लगाना, जो सच है उसको समझना, उसके समीप जाना, उसमें दिल लगाना, वो वास्तविकता है। वो एक उपासक का हमेशा एक तरह से ध्येय होना चाहिए। अब आप जानिए कि 5 नियम कौन-कौन से होते हैं। नियम का मतलब हो गया कि जो एक तरह से बाह्य अनुशासन है, बाहरी अनुशासन है, एक्सटर्नल डिसिप्लिन है। तो पहली चीज़ आती है प्योरिटी, शौच, मतलब कि सफाई। तो आपका जो शरीर है वो, आपका जो मन है वो,
आपकी जो वाणी है वो, ये सब बिल्कुल प्योरिटी में रहने चाहिए, बिल्कुल हमेशा जो है साफ़ रहने चाहिए। तो किसी भी तरह की इनके अंदर त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जितना भी आपसे संभव हो। ये भी मान के चलें कि आपको जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं वो हमेशा साफ़-सुथरे पहनें, जो आपके आस-पास का एनवायरनमेंट है, माहौल है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा रहे हमेशा, बहुत आवश्यक है ये वाली चीज़। जो अपने मन के अंदर कुछ एक भावनाएँ होती हैं ना, कि द्वेष हो जाना या किसी से हेट्रेड हो जाना, नफ़रत हो जाना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, ये सब भी एक तरह से इम्प्योरिटीज़ ही हैं, इनसे भी दूर रहना चाहिए। जब आप साफ-सफाई का पूरा ठीक से पालन करेंगे ना, तो फिर आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि ये जो है हमारा शरीर, शरीर की बात करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो है वो मतलब कितनी इम्प्योरिटी है। तो आपका एक लगाव है जो, एक जो अटैचमेंट है, वो आपका कम होगा, वो आपका हटेगा। फिर आप आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए और ज़्यादा अंदर से जो है आतुर होंगे और ज़्यादा जानना चाहेंगे। फिर ये भी होगा कि आप जहाँ कहीं भी उठ बैठ रहे हैं, आपके अंदर ये वाला भाव रहेगा हमेशा कि कोई आपसे ना कोई बहुत ज़्यादा आपके निकट ना आ जाए, आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब टच ना करे। ये वाली चीज़ आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी और ये वाली चीज़ एक उपासक के लिए ज़रूरी भी होती है कि वो बिना मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा स्पर्श ना करे या बिना मतलब बहुत किसी की भी संगति में ना बैठा रहे। संगति बहुत ज़रूरी होती है। ऊर्जा का आदान-प्रदान होता है और उपासक को हमेशा जो उसकी ऊर्जा है, वो हमेशा बिल्कुल एक सात्विक ऊर्जा ही होनी चाहिए। अब अगला नियम आता है संतोष। तो कंटेंटमेंट हो गया जिसका इंग्लिश मतलब। तो इसका अर्थ हो गया कि हमें हमेशा अपने अंदर ना संतोष रखना चाहिए। जो भी परिस्थिति है, वो आप ये मान के चलें कि आपको आपके आराध्य ने इस टाइम दी हुई है। तो आप जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आप संतोष रखिए। अगर कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर तो आप अवश्य कोशिश करेंगे कि आप उन प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर आ सकें। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और सिर्फ मन में एक तरह से लालच है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, उसे हटाना बहुत आवश्यक है। जब आप लालच को हटाएँगे तभी आप संतोष की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको जो भी मिला हुआ है, वो सर्वोत्तम है, वो उचित है, आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलें और उपासना मार्ग में अपना ध्यान लगाएँ। अगला जो नियम है उसका नाम है तपस। तो तपस का अर्थ हो गया तपस्या। यहाँ पर उपासक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो जो भी कार्य कर रहा है, अपने निजी जीवन में या अपने समाज में या अपने परिवार में, जो भी उपासक की ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको बिल्कुल एकाग्र होकर के पूरे मनोबल के साथ पूरा करे, जैसे तपस्या करते हैं। बिना मतलब अपना मन इधर-उधर भटकाए, पूरी तरह से मन लगा के, पूरी तरह से एकाग्र होकर के अपने जो रोल्स हैं वो पूरी तरह से उनको उनका निर्वहन करे। ये वाला एक जो गुण है, उपासक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये आगे लेकर के जाता है। जब हम किसी चीज़ को कैज़ुअली अप्रोच करते हैं, तो उस चीज़ के हम गहराई तक नहीं पहुँच पाते, उसको हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो हमें मतलब अपने मन में कैज़ुअल अप्रोच विषयों के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। हमें अपने अंदर ये एक भावना हमेशा रखनी चाहिए, अपना अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम जिस भी विषय को अप्रोच करें, उसके लिए हम पूरी तरह से सीरियस हों और उसमें हम पूरी तरह से अपनी ऊर्जा जो है वो लगा सकें। अगला जो नियम है उसका नाम है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का अर्थ हो गया कि आप अपना ज्ञान लगातार बढ़ा रहे हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास ज्ञानवर्धक मटेरियल है। वेद पढ़ सकते हैं आप, पढ़ने चाहिए। पुराण है, उपनिषद हैं, तंत्र साहित्य में इतना कुछ है, श्री विद्या के मार्ग में इतना कुछ है। जिन भी देवता की उपासना करते हैं आप, तो उनके बारे में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। और आजकल तो कितना अच्छा भी है कि आजकल ज़रूरी नहीं है कि हमें फिज़िकल कॉपी हो तभी हम पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट पे बैठ करके कोई किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई किताब खरीद भी सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में और आप उसे पढ़ सकते हैं। आजकल ऑडियो बुक्स भी आती हैं, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। तो यदि आप पढ़ना चाहेंगे, तो आप बहुत कुछ पढ़ पाएँगे। उससे जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे, अपने अंदर एक तरह से समावेशित करेंगे, उसी से आपको बहुत मदद मिलेगी अपने अंदर जो भी आप उपासना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुँच पाएँ इसके लिए। अगला जो नियम है उसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। इसका अर्थ हो गया कि आपने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप के रखा हुआ है। अब आप खुद की चिंता खुद नहीं करते क्योंकि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते अपने आप को। आपने अपने आप को सौंप रखा है अपने आराध्य को पूरी तरह से और जो भी आपके साथ होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा और आपकी मतलब टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी है। ये वाली जब भावना मन में आती है ना, तो फिर हम अपना ध्यान पूरी तरह से उपासना में लगा सकते हैं। क्योंकि कितना विश्वास पैदा होता है। जब विश्वास अगर है तभी तो आप ये वाली भावना से काम कर सकते हैं ना। तो जब भी आप उपासना करेंगे तो बहुत अलग-अलग तरह के अनुभव भी होते हैं।
उस टाइम हमें अपने मन में डर नहीं आना चाहिए या उस टाइम हमें अपने मन में संशय नहीं आना चाहिए। ये सब तभी संभव है कि आप करेजियस रह सकें और आप बिल्कुल डाउटलेस रह सकें, संशय मन में ना आए, जब आपका पूरी तरह से विश्वास है अपने आराध्य पे, अपने भगवान पे। तो जब हमारा उन पे पूरी तरह से विश्वास होगा तभी हम अपने आप को उन्हें पूरी तरह से सौंप के चलेंगे अपने मार्ग में आगे। क्योंकि अपने मार्ग में जो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे जितना हमारे ऊपर बोझ कम से कम होगा, उतना हम सुगम तरीके से आगे जा पाएंगे। उपासक के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके अंदर ये क्षमता हो कि लंबे समय तक और लगातार अपनी आत्मा में अपने मन को स्थिर कर सके, अपनी आत्मा में ध्यान लगा सके, वहीं पे केंद्रित रह सके उसकी चेतना लंबे लंबे समय तक। जो भी आसन बताए गए हैं उन आसनों में वो बैठ करके अपना ध्यान ठीक से लगा सके और बिना मतलब के शरीर में कोई मूवमेंट ना हो, अपनी अपनी ब्रेथ पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो और जिस तरह से बताया गया है ध्यान लगाने के लिए उस तरह से ध्यान लगाया जा सके। जब ऐसा करेगा ना उपासक, तो उपासक को फिर निग्रह की और अनुग्रह की दोनों की प्राप्ति होगी। निग्रह तो हो गया कि जो एक तरह से मिथ्या जनित ये जगत है, तो जो भी ये आवरण है इस जगत में, जब वो आवरण हटेंगे तभी तो जो उसके अंदर की एक तरह से वास्तविकता है वो हमें समझ में आएगी। उसका हम अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, जो भी हमें दिख रहा है जगत में, उस सब के बैकग्राउंड में जो एक एब्सोल्यूट रियलिटी है वो चित शक्ति है। जब हम इस बात को समझ पाएंगे, यही तो हमारी उपासना का गंतव्य है, ध्येय है। ये तो निग्रह हो गया कि इस हर तरह के सुपर इम्पोजिशन का हटना। अनुग्रह का अर्थ हो गया कि जो एक जीवन मुक्त सोल है उसका एक आउटलुक क्या हो जाता है, जीव को क्या समझ में आ रहा है। जीव को समझ में यदि ये आ रहा है कि जो एक आसपास का जो भी एक माया जनित जगत है, तो इसके बैकग्राउंड में, मतलब कि इसके अधिष्ठान में जो हैं वही परम सत्य हैं, वही सर्वव्यापी हैं, उनमें ही सर्वकर्तृत्व है, उनमें ही सर्वज्ञत्व है, वही जो हैं उनके अंदर ही देखा जाए तो नित्यत्व है, वही सर्वव्यापी हैं और वो स्वातंत्र्य शक्ति है उनके अंदर में, वही परम शिवा है। जब ये समझ में आ जाता है तो यही हो गया अनुग्रह। तो जो उपासक लगातार अपनी चेतना को अपनी आत्मा में स्थिर कर सकता है लंबे समय के लिए लगातार, उसको फिर अनुग्रह और निग्रह की प्राप्ति होती है और उपासना मार्ग और प्रशस्त होता है आगे। उपासक के लिए परम आवश्यक है कि वो अपने मन में जो भी उनके गुरु ने उन्हें महावाक्य दिया हुआ है, जो भी मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र का मन के अंदर में लगातार उच्चारण होते रहना चाहिए, जितना भी संभव हो सके उतना। और न सिर्फ एक उच्चारण बल्कि उस मंत्र का अर्थ समझते हुए फिर उसका जो है उच्चारण होना है, मानसिक उच्चारण होना है। तो जब अर्थ मानसिक उच्चारण के साथ साथ में चलता है तब फिर ध्यान जो है वो बहुत गहरा भी लगता है और बहुत ज़्यादा प्रबल भी लगता है। इसके साथ साथ में उपासक के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि वो अपने आप को परम शिवा समझे। क्योंकि जब वो श्री विद्या के मार्ग में है या उपासना मार्ग में है तो वहाँ पर उसके जो भी गुरु होंगे तो उसे ये सारे के सारे ज्ञान समझाए गए होंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई है। जब उत्पत्ति वो समझ पाएगा तो उसको ये समझ में आएगा कि जो भी 36 तत्व से हम बने होते हैं, तो इसमें जो शुरू के 5 तत्व हैं, शुद्ध तत्व जो होते हैं, जो शिव तत्व हैं, उनके बाद फिर जब विद्या तत्व आते हैं जो कि शुद्ध अशुद्ध हैं, तो वहाँ से माया जनित जो है वो जगत का बनना शुरू हो जाता है। जीव को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये जो कुछ भी है आसपास जो कि मिथ्या है उसे वो सच मानना शुरू कर देता है। इस तरह की कंचुके, इस तरह के आवरण आ जाते हैं फिर। तो जीव को ये समझना ज़रूरी है, लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आपकी उत्पत्ति हुई किस तरह से है। जब आप ये समझ पाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कुछ भी पृथक नहीं हैं, कुछ भी अलग नहीं हैं, आप स्वयं परम शिवा हैं। इस बात का एहसास करना, इस बात का अनुभव करना ज़रूरी है। वही जो है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ करके हमें होता है, श्री विद्या में हमें उसी का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आपके मन के अंदर हमेशा वो वाली एक लगातार चेष्टा भी रहनी चाहिए कि शिव और शक्ति आपस में यूनाइटेड हैं। आप उस अवस्था को हमेशा उसका एहसास कर सकें और आप उस चेतना के अंदर में अपने आप को हमेशा डुबो के रख सकें। ये वाली जो है एक ये भी ज़रूरी चीज़ होती है। उपासक के लिए ये भी अति आवश्यक है कि जो भी लोग हैं जो कि आध्यात्मिक विषयों का एक तरह से विरोध करते हैं या कि जो कुछ और ही बातें बताते हैं अध्यात्म के बारे में, मतलब कि जो बातें गलत हैं, सही नहीं हैं, ऐसे लोगों से, ऐसी बातचीत से, ऐसी संगति से अपने आप को दूर रखना ज़रूरी है।
जितना संपर्क में रहेंगे उतना इस तरह की बातें आपके मन में जाएँगी, तो मन के अंदर कुछ तो एक तरह से कोलाहल भी आएगा, या आपके मन में अगर मन कमज़ोर है तो इस तरह की बातों से आप प्रभावित भी हो सकते हैं। तो जो भी अध्यात्म विरोधी हैं, उनसे दूरी बना कर के रखें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उपासक के लिए बहुत आवश्यक है कि अपने मन के अंदर वो वैराग्य की भावना रखे, विवेक की भावना रखे। विवेक का मतलब हो गया कि आप हमेशा आकलन करें कि जो आप कहने जा रहे हैं, जो आपके मन में विचार अगर कोई आया है, तो यदि आप उस विचार पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उस विचार को अपना समय दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, जो भी आप बोलने जा रहे हैं, क्या वो सब कुछ ज़रूरी है? क्या वो सब कुछ सही है, अनुरूप है? वो हो गया विवेक। तो विवेक का इस्तेमाल करना साधक के लिए, उपासक के लिए बहुत आवश्यक है। बिना विवेक के कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। वैराग्य भी बहुत ज़रूरी है। वैराग्य का मतलब हो गया कि जब आपको एक वास्तविकता का ज्ञान है, तो फिर आपको मोह में नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने अटैचमेंट्स नहीं बनाने चाहिए। आपके मन में वैराग्य की भावना होनी चाहिए। आपको मन में ये आभास हमेशा होना चाहिए कि सब कुछ जो भी है, आस-पास हमें दिख रहा है, जो भी है माया जनित, क्षण भंगुर ही है और असत्य है। आप ये मानें कि प्रतिबिंब मात्र है, सत्य नहीं है। जो माया जनित कंचुके हैं, उनके ज़रिए आपको जो दिखाना चाहिए, वो चीज़ दिखाई जा रही है। और वो चीज़ आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आप ज्ञान के ज़रिए उस जगह तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ पे कि ये माया जनित कंचुकों को आप जीत सकें, इन पे विजय प्राप्त कर सकें और इनके आगे फिर देख सकें। इनके आगे आप जो शिव तत्व हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकें, वहाँ पे आप अनुभव ले सकें। तो इसलिए अपने मन में आप हमेशा वैराग्य की भावना रखिए। आप ये मान के चलिए कि जो भी हमारे अंदर इस तरह की इच्छाएँ होती हैं सांसारिक, जो भी हमारे अंदर ये मोह पैदा होता है, लोभ होता है, डिज़ायर्स आती हैं अलग-अलग, तो इन सब से होता क्या है? इन सब से हम एक तरह से उसी कीचड़ में फँसे रहते हैं, सुख-दुःख में। बस हमें जन्म-मृत्यु के एक चक्र में हमेशा उलझे रहते हैं। फिर हम जन्म लेंगे तो हम कुछ ना कुछ कर्म भी करेंगे, कर्म करेंगे तो कर्म का फल होगा, फिर हमारी जो है वो दूसरा जन्म होगा, यही सब चलता रहता है। और आप ये भी मान के चलें कि सुख-दुःख के चक्र में रहने का कोई ख़ास अर्थ नहीं है, क्योंकि सुख तो फिर चाहे जितने भी लंबे समय के लिए हो, लगता हमें थोड़ा ही है। और दुःख जो है ना, उसकी अनुभूति फिर अलग ही होती है, आप समझते हैं। तो दुःख में जीना किसको अच्छा लगता है? इसलिए हमेशा ये कोशिश करें, यदि आप उपासक हैं, कि अपने मन में विवेक रखें, अपने मन में वैराग्य रखें और अपने मन में जितनी भी कम से कम इच्छाएँ हों वो रखें। इच्छाएँ भी आपकी ना आध्यात्मिक होनी चाहिए कि हाँ, मैं अपना कर्म पूरी तरह से कर रहा हूँ, दिल लगा के कर रही हूँ और अपने उपासना मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। अब आगे मेरे आराध्य के ऊपर है कि उन्हें मुझे क्या देना है। उपासक के लिए अति आवश्यक है कि वो जो भी अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उपासना मार्ग में भी बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग चरण होते हैं, उन सबको वो पूरी तरह से उनका निर्वहन बहुत अच्छे से कर पाए। पूजा-पाठ जो है ना, ये कभी भी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि हाँ, अब करनी है तो इसलिए मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मन में एक उत्साह होना चाहिए, मन में एक हमेशा एक बहुत मतलब सात्विक ऊर्जा होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है जो लालायित हो जाता है ना, उसके मन की कोई चीज़ उसे मिलने वाली होती है, जब उसके मन में ऐसा अंदेशा हो जाता है, कितना वो खुश हो जाता है। उसी तरह से आपको भी जब उपासना करनी है तो आपके मन में वो वाली खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ सिर्फ़ इसलिए कि मेरा एक रूटीन है, बोझिल होकर के करने से लाभ नहीं है। तो कुछ इस तरह से अपने आप को बनाएँ, कुछ इस तरह से मन में विचार लाएँ, सोचें कि आपके अंदर आपको बहुत अच्छा लगे जब भी आप कभी उपासना करने के लिए जा रहे हैं। और आपको उपासना में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी है, आपको सब बिल्कुल अच्छी तरह से, पूरी तरह से जो है वो करनी है। पूरी तरह से अपना मन लगा करके करनी है। आपको मन में ये भी नहीं सोचना है, जो भी आप उपासना में कर रहे हैं, कि इसके जो हैं आगे परिणाम क्या होंगे या इसके परिणाम मुझे कब तक प्राप्त होंगे। इस तरह की भावना मन में नहीं रखनी। आपको सिर्फ़ कर्म करना है अपना, फल की चिंता नहीं करनी है। ठीक है? साथ-साथ में जो भी आप उपासना कर रहे हैं, उसके साथ में आपका एक जीवन भी है जो सांसारिक जीवन है। तो वहाँ पर जो भी आपके कार्य हैं ना, उन्हें आपको करते रहना है ठीक से, उन्हें आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये नहीं करना है कि आपको जो आपके बाकी फ़र्ज़ हैं, धर्म हैं, उन्हें आप पीछे छोड़ दें हाशिए पे, ऐसा ना करें। बैलेंस बनाएँ और जो भी आपके सांसारिक कार्य हैं, जो भी आपके पारिवारिक कार्य हैं, उन्हें भी करते रहें और साथ-साथ में फिर आप आध्यात्म मार्ग में भी आगे बढ़ते रहें। देखिए, शुरू में हो सकता है कि लोगों को दिक्कत महसूस हो, लेकिन यदि आप आगे बढ़ते जाएँगे अपने आप को प्रभु को सौंप करके, पूरी तरह से माता को सौंप करके, तो फिर ठीक है, शुरू में तो इम्तिहान होते हैं, लेकिन बाद में यदि आप उनमें उत्तीर्ण होते हैं, यदि आपका मन जो है वो उपासना मार्ग में लगा रहता है, मन के अंदर आपकी ये वाली भावना रहती है कि मैं तो करूँगा सब कुछ और
कैसे करना है वो चाहे मुझे अभी ना भी पता लग रहा हो, वो चाहे मुझे जैसे भी देवी माता या परम शिवा या जो भी मेरे आराध्य हैं वो मदद करेंगे, लेकिन मैं करूँगा, मैं छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ। तब फिर बहुत मदद मिलती है, ये वास्तविकता है। उपासक के लिए आवश्यक है कि यदि उसके जीवन में गुरु हैं, तो गुरु की बातों का अनुसरण करें। गुरु जिस तरह से पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह से समझते जाएँ, उस तरह से आगे बढ़ते जाएँ। और यदि आपके जीवन में गुरु नहीं हैं, तो ऐसा ना करें कि आप किसी को भी गुरु मान लिया आपने जल्दबाजी में। नहीं, कुछ एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी में, तभी वो गुरु कहलाए जा सकते हैं। मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है। आप भी जानते हैं ये बात। तो इसलिए यदि आपके जीवन में गुरु हैं, तो उनकी बातों को मान करके चलें, और ऐसा ना करें कि आप अपने अंदर से बहुत ज़्यादा इस कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई भी गुरु नहीं है। आपने फिर किसी को भी मान लिया, क्योंकि वो चीज़ अपने आप में गलत हो सकती है। ऐसे में आप क्या करें, अपने आप को समर्पित करके चलें परम शिवा को, भगवान गणेश को, दक्षिणामूर्ति को, देवी माता को, किन्हीं को भी, परमात्मा को, कि मैं इस मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो मुझे उपयुक्त मार्गदर्शन दीजिएगा। और आप अपनी भक्ति करिए, अपनी साधना करिए, अपनी उपासना करिए। यदि आपकी भक्ति साधना में सच्चाई होगी, उसके अंदर तेज होगा, उसके अंदर एक बल होगा, तो निश्चय ही आपको गुरु जो है वो किसी न किसी तरह से मिलेंगे। उपासक को हमेशा जो उपासना का एक तरह से गूढ़ अर्थ है, उस पे हमेशा ध्यान लगा रहना चाहिए। उपासना का गूढ़ अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, जो कुछ भी आपका माइंड समझ रहा है, आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो भी हो रहे हैं, है ना? तो वो सब कुछ जो चीज़ें हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, जो आपके स्पर्श की अनुभूति हो रही है, जो आपको स्वाद की अनुभूति हो रही है, जो आपको सूंघने की अनुभूति हो रही है, ये सब की सब आहुतियाँ हैं। आप जानते हैं ना, जो हवन होता है, होम होता है, वहाँ पे आहुतियाँ डाली जाती हैं, तो ये सब आहुतियाँ हैं। और ये जो आहुतियाँ हैं, ये जिस पात्र से डाली जा रही हैं हवन के अंदर, वो पात्र जो हैं, लेडल्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या हैं? वो हो गई सारी की सारी आपकी ज्ञानेंद्रियाँ। तो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के ज़रिए जो भी ये सारे के सारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित अनुभव हैं, ये आहुतियाँ हैं और इन्हें आप हवन में डाल रहे हैं। हवन क्या है? हवन मतलब हो गया यहाँ पे सेक्रेड फायर, जो पवित्र अग्नि है। तो शिव की जो शक्ति है, वही ये पवित्र अग्नि है। वही शक्ति जो हमारे अंदर है, वही शक्ति जो जो जीवन का कारक है, वही ये जो है ये पवित्र अग्नि है। और जो सारी की सारी लपटें हैं, वो इनके ही अलग-अलग स्वरूप हैं। चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब अलग-अलग लपटें हैं। तो ये वाला जो एक 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 गूढ़ अर्थ हो गया किसी भी उपासना का, इसमें जब साधक का मन हमेशा लगा रहे, ये जो है उपासना का ध्येय होना चाहिए। जो जीव हैं, मतलब जो आप स्वयं हैं, आप वो हैं जो ये वाला हवन कर रहे हैं। तो जब आप ये वाला हवन लगातार करेंगे अपने मन में, जब आप सारी सच्चाई को समझ रहे हैं और इस तरह से जो भी आपके अनुभव हैं वो सब आप दे रहे हैं, वापस समर्पित कर रहे हैं विमर्श शक्ति को, और फिर इसका मतलब कि शिवा को, परम शिवा को, तो फिर यही उपासना का जो है वो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक गंतव्य है। फिर आप समझ पाएंगे कि आप स्वयं जो हैं वो परम शिवा हैं, और वही उपासना में जो है उस जगह तक ही पहुंचना होता है।